हेलो फ्रेंड्स, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। वैदिक एस्ट्रोलॉजी का इस पार्ट में मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। मैं हूँ डॉक्टर सत्यजीत पाल फ्रॉम तेजपुर असम। दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्ट्रोलॉजी का बात बोलने के लिए मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। कुछ दिन मेरा दिल में ये ख्याल आ रहा था और सब लोग मुझे पूछते हैं ये चीज़ तो क्या है, आप खुलकर बताइए। आज तो सभी लोग जानते हैं, फिर भी पूछते हैं इसका कोई रेमेडी है क्या, प्रतिकार है क्या इसका। दोस्तों, बताऊंगा, ढेर सारा बात बताऊंगा एस्ट्रोलॉजी का पार्ट में, एक इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में आप लोगों के सामने। लेकिन उससे पहले मैं ये गाना सुना लेता हूँ जो उस गाने से इस टॉपिक को कनेक्शन रखता है, ठीक है ना दोस्तों। तो मैं शुरू करना चाह रहा हूँ, 2 लाइन सुनिए। जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूं, जब से हुई है शादी। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों, ये शादी तो हो जाते हैं आजकल, कोई बात नहीं है। अब होने के बाद में ढेर सारा प्रॉब्लम मियाँ बीवी में देखा जाता है और सच्चा बात है, हकीकत है, सभी लोग जानते हैं। मैं इस गाने से समझा दिया आपको, जब शादी होने के बाद प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये शादी के बाद में जब प्रॉब्लम आता है उसका बारे में मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। दोस्तों, जो लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी में विश्वास नहीं करते हैं, वो लोग तो कुंडली सुंडली नहीं मानते, वो लोग शादी कर डालते हैं। लेकिन बाद में मियाँ बीवी के साथ डेली तनाव होता है, झगड़ा बढ़ता रहता है। आखिर तक देखा गया है ये मौत भी होता है। कभी एक आदमी को पति व पत्नी को मौत आ गया या फिर उन लोग दोनों को आपस में झगड़ा होते होते झगड़ा कोर्ट तक पहुंच गया है और दोनों में डाइवोर्स हो गया है, दूसरा शादी भी कर लिया है। ऐसा दुनिया में बहुत सारा केस होता है, इंडिया में होता है, बाहर में होता है। दोस्तों, एक ग्रह इसके लिए जिम्मेदार है और इस जोक का नाम है, दोस्तों सभी लोग जानते हैं जो एस्ट्रोलॉजी लेके स्टडी करते हैं और एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, फॉलो करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऐसा खतरनाक दोष जिसका कुंडली में रहता है और उस दोष का नाम है मांगलिक दोष। जी हाँ, मांगलिक दोष मतलब इसको कुजो दोष और भौमो दोष बोल के भी सभी लोग बोलते हैं, जो डायरेक्ट मंगल ग्रह के लिए होता है। ये जो जोग है जो ये जोग बनता है मांगलिक दोष, और इसलिए डायरेक्ट जिम्मेदार आप मंगल ग्रह को बता सकते हैं। मार्स इज द प्लेनेट रेस्पॉन्सिबल फॉर द मांगलिक दोष। तो ये मांगलिक दोष कैसे देखा जाता है कुंडली में? तो हम लोग का जब सही कुंडली मिलता है तो हम लोग देखते हैं जब मंगल ग्रह का पोजीशन कैसा है, ठीक है ना दोस्तों। तो आप लोग को मैं बताने वाला हूँ और देना चाहता हूँ। जिस जन्म कुंडली में मंगल लग्न में बैठा हुआ है, मतलब एसेंडेंट में मंगल बैठा हुआ है, मतलब फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि हो, लग्न में फर्स्ट हाउस में मंगल बैठा हुआ है और फर्स्ट हाउस के बाद में किसी का 4th हाउस में बैठा हुआ है, 4th हाउस में अगर बैठा नहीं हुआ तो किसी का 7th हाउस में बैठा हुआ है, 7th हाउस में बैठा नहीं है तो किसी का अष्टम भाव यानी कि 8th हाउस में बैठा हुआ है, और 8th हाउस में नहीं बैठा हुआ तो किसी का 12th हाउस में बैठा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अगर प्लेनेट मार्स वेन मंगल ग्रह, मतलब मंगल ग्रह जब कुंडली में लग्न में होता है, फर्स्ट हाउस में, मतलब फर्स्ट हाउस में लग्न में मंगल बैठा हुआ है और 4th हाउस में बैठा हुआ है या फिर 7th हाउस में बैठा हुआ है, किसी का कुंडली में देखा जाता है 8th हाउस में मंगल बैठा हुआ है और किसी का कुंडली में देखा जाता है 12th हाउस में मंगल बैठा हुआ है। तो मंगल जब फर्स्ट हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में बैठता है तो इसी जो पोजीशन होता है कुंडली का, तो हम लोग बोलता है उस आदमी या फिर औरत का मांगलिक दोष है, मांगलिक जोग है, जो शादी करने में थोड़ा डिफिकल्टी हो सकता है, ठीक है ना। तो मांगलिक दोष ऐसा होता है जब किसी का लग्नों में फर्स्ट हाउस में मंगल बैठ गया, 4th हाउस में हो गया, 7th हाउस में हो गया, सप्तम भाव में मंगल बैठ गया, एक अष्टम भाव में मंगल ग्रह बैठ गया और द्वादश भाव 12th हाउस में मंगल बैठ गया, तो इसको जोग को मांगलिक दोष बोलता है, कुजो दोष, जो मंगल ग्रह के लिए होता है। तो दोस्तों, अगर मंगल ग्रह खुद अपना घर में बैठा हुआ हो और मंगल पोजीशन अच्छा हुआ, जैसे मंगल मकर राशि में बैठा हुआ हो, मेष राशि में बैठा हुआ हो, तो वृश्चिक राशि में बैठा हो, तो मांगलिक दोष 50% तक राहत मिल जाता है। खुद का घर में आप कोई ग्रह तो एक्सल्टेड होता है मंगल, तो इतना दोष नहीं पैदा करता। लेकिन जिन लोगों का और मर्द लोगों का और औरत लोगों का मंगल लग्न में बैठा हुआ है और 7th हाउस में बैठा हुआ है, वो सीवियर, सबसे ज्यादा खतरनाक मांगलिक दोष माना जाता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। तो जिसको क्या होता है ना, तो अगर वो आदमी जानता नहीं है मांगलिक दोष से कोई लड़का का या पकड़ लीजिए किसी औरत का, लड़की का, तो बिना प्रतिकार किए, रेमेडी किए मांगलिक दोष है तो शादी कर लिया, तो देखा जाता है शादी में डिले भी हो सकता है, शादी टूट भी सकता है और डाइवोर्स भी हो सकता है। मतलब शादी जो
दाम्पत्य मैरिड लाइफ जो है, विवाहित जीवन बर्बाद हो सकता है, तबाह हो सकता है, किसी का भी मौत भी हो सकता है और सेपरेट होके बहुत साल रहना पड़ता है। और ये जो मामला है मियाँ बीवी का, वो कोर्ट में भी जा सकता है और ऐसे हो सकता है डाइवोर्स भी हो सकता है। इसको मांगलिक दोष बोलता है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये दोस्त होता है जब लग्न में बैठता है मंगल ग्रह, या फिर 4th हाउस में बैठता है और 7th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में। और जो 1st हाउस और 7th हाउस में मंगल अगर बैठ गया हो तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मांगलिक दोष कहता है। और इसका भी रेमेडी है, अगर कोई भी आदमी को पहचान, कुंडली देख के पहचान हो गया जो औरत टू या फिर मौत टू मांगलिक दोष है उसका, तो वो उसका मांगलिक दोष वाला लड़की से, या फिर जिसका मांगलिक दोष है, मांगलिक दोनों अगर मांगलिक दोष हो गया तो शादी करने से ये मांगलिक दोष तो काट जाता है। मतलब जो भी शादी करना है तो मांगलिक लड़की या फिर मांगलिक लड़का से शादी करना है, दोनों ही मांगलिक होना चाहिए। अगर एक मांगलिक हो गया दूसरा मांगलिक नहीं है तो डाइवोर्स भी हो सकता है, मौत भी हो सकता है दोस्तों। इसका प्रतिकार भी है, मैं बाद में बताऊंगा। और क्या है ना, एस्ट्रोलॉजी में क्या है, मांगलिक दोष जो शादी में डिले करता है, मैरिड लाइफ में तबाह हो सकता है, मारपीट झगड़ा होता है, कोर्ट केस होता है, पुलिस केस होता है दोस्तों। तो और क्या होता है, डिले होता है, फाइनेंशियल डिफिकल्टी। जब किसी का 8th हाउस में बैठ गया मंगल तो मांगलिक दोष है, उसको एक्सीडेंट भी हो सकता है, उसका फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, ठीक है ना दोस्तों। और कभी कभी देखा जाता है एजुकेशन में भी बाधा पड़ता है कि मंगल एक पापी प्लेनेट है। मंगल शुभ ग्रह माना नहीं, मंगल को सभी इविल प्लेनेट बोलता है। और इसका प्रतिकार है, आप लोग ज्योतिष का अंडर में आप लोग प्रतिकार ले सकते हैं। प्रतिकार करने के बाद में आप शादी कर सकते हैं। तो प्रतिकार क्या है ना, तो मैरिज बिटवीन 2 मांगलिक पर्सन, अगर दोनों मांगलिक है तो शादी करने में कोई रुकावट नहीं है। और कुंभ विवाह बोल के एक विवाह होता है, रेमेडी कुंभ, शादी करने के आगे में ये पंडित जी से आप लोग सलाह मशा करके एडवाइस लेके एक कुंभ विवाह प्रतिकार करने के बाद आप लोग शादी में बैठ सकता है। और आप लोग को मंगलवार को आपको फास्टिंग देना होगा, और या फिर आपको सात्विक खाद्य खाना पड़ेगा। और आप लोग हनुमान मंदिर में जाके हनुमान जी का शरण लेना होगा, ये तो करना होगा। जिसका कुंडली में मंगल ग्रह इतना लाभदायक ग्रह है वो रेड कलर भी पहन सकता है। सभी तो रेड कलर नहीं पहन सकता, लेकिन ये एस्ट्रोलॉजर बोल देंगे आपको रेड कलर पहनना है कि नहीं। रेड कलर पहनने से भी मंगल दोष का 50% तक राहत मिल जाता है। और आपको लोग को क्या करना पड़ेगा, हनुमान का शरण में जाना पड़ेगा। और कभी कभी क्या होना, अच्छा शहद खाना पड़ेगा। शहद 1 चम्मच सुबह को और शाम को 1 चम्मच। और हनुमान को पकड़ लीजिए मंगलवार को, तो हनुमान को रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। हनुमान चालीसा का पाठ रेगुलर हनुमान चालीसा जो है उसका अब रिसेट कीजिए। मंगलवार से करिए, शनिवार को करिए, हर दिन करिए तो फायदा मिलेगा, ठीक है ना। तो ये मंगल का क्या है, हनुमान लाल सिंदूर, लाल जो सिंदूर होता है वो आप खरीद के दुकान को हनुमान को मंदिर में हनुमान को चला सकते हैं, दिया जला सकता है। और क्या करेगा, और एक काम कर सकते हैं आप, जो मसूर का दाल का दाना होता है उसको शहद मिलाकर आप लोग, जहां में नदी का धारा बह रहा है उसमें भी बेहद माने आपको फेंक देख सकता है, जो नदी से पानी से बह के जाएगा। मसूर दाल को थोड़ा लेके और हनी मिला के, शहद मिला के आप लोग नदी में छोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। रेड कोराल भी पहन सकता है। और मंगल ग्रह के लिए सबसे अच्छा होगा हनुमान का शरण लेना और ज्योतिष से सलाह मशा करके उसके बाद में शादी कीजिए। मंगल ग्रह प्रतिकार कर, मंगल दोष का रेमेडी करने के बाद में शादी में बैठिए। अगर शादी कर लिया, मंगल दोष का प्रतिकार नहीं हुआ तो उसका बुरा इफेक्ट मिलेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो इसका मंगल दोष का इफेक्ट बहुत ज्यादा खतरनाक होता है मैरिड लाइफ के लिए, ठीक है ना दोस्तों। तो ये इसमें इतना घबराने का कोई बात नहीं है। अगर ये सब दोष है तो उसका प्रतिकार भी है, ठीक है ना। उसके बाद में शादी करने से कोई रुकावट नहीं है। अगर लड़का भी मांगलिक हो गया, लड़की भी मांगलिक है तो शादी करने में बिल्कुल कोई खतरा नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये है मांगलिक दोष के बारे में, जिसको डायरेक्ट मंगल ग्रह का वजह से होता है। और ये मैरिड लाइफ में बहुत हंगामा पैदा करता है, मारपीट होता है, कोर्ट केस भी होता है, डाइवोर्स भी होता है, सेपरेशन लेके आता है, ठीक है ना दोस्तों। नमस्कार, ओम नमः शिवाय।